जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के ट्रेड टेस्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि इसका फिजिकल जो है 1 सितंबर 2022 से शुरू हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है फिजिकल समाप्त भी हो चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का आने वाले समय में है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप सभी को बता दें यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है फेल हो रहे हैं। अगर 100 स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें से मात्र 20 स्टूडेंट ही ट्रेड टेस्ट पास कर पा रहे हैं, नहीं तो 80 स्टूडेंट जो है फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसकी तैयारी करके नहीं गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप सभी पीईटी पीएचडी क्वालिफाई भी कर जाते हैं और ट्रेड टेस्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप डायरेक्ट जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आगे का जो प्रोसेस है वो आपका नहीं होगा। इसलिए ट्रेड टेस्ट जो है आपको पास करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह एक क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसे केवल आपको पास करना है। और सबसे ज़्यादा यानी कि 80% जो स्टूडेंट जो है जो पीईटी पीएचडी क्वालिफाई कर रहे हैं 80% कैंडिडेट जो है ट्रेड टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न आपका जो है ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन में पूछा जा रहा है। तो ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल किए हैं और जो आपका प्रश्न है 20 से 25 जो है प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो है आपको फिगर भी दिखाया जा रहा है और उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 20 से 25 जो है आपका प्रश्न अलग अलग सेंटर पर जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन की बात करें तो इसमें एसी एंड डीसी करंट, यहाँ पे आप सभी को बता दें अगर आप इस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड जो है जितने भी प्रश्न आपका पूछे जा रहे हैं वे सभी प्रश्न जो है आपका फिजिक्स से आ रहा है। तो इसलिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका मजबूत होना चाहिए और इसी से रिलेटेड यानी कि फिजिक्स से ही काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो एसी एंड डीसी करंट से जो है काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एसी एंड डीसी करंट के बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपका फ्यूज तार क्या है, इसे आप सभी 10th और 12th में भी पढ़े होंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी में बुलबुला जो है किस कारण से आता है, ये भी फिजिक्स का प्रश्न है। वोल्ट मीटर और इसके अलावा रेजिस्टेंस के बारे में भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एमसीबी यूपीएस और इन्वर्टर क्या है इसके बारे में जो है आपको जानकारी लेकर जाना है। और इसी तरह के प्रश्न जो है बार बार आपसे दोहराया जा रहा है, जैसे कि 1 सितंबर को पूछा गया उसी में से काफ़ी सारे प्रश्न 2 सितंबर को भी पूछ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दिन जो प्रश्न पूछा गया उसके बाद वो प्रश्न रिपीट नहीं हो रहा है, वो भी प्रश्न जो है आपका रिपीट किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर रिलेटेड आप सभी को बता दें ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर से प्रश्न नहीं आ रहा है, हार्डवेयर के जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जैसे कि हार्ड डिस्क क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो रेडियो के आपका पार्ट्स होता है जैसे कि एंटीना क्या है, इमरजेंसी कॉल बटन, स्पीकर, पावर, माइक्रोफोन, इन सभी से जो है आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों संचार कितने प्रकार के होते हैं, जो कि एक फिजिक्स का ही प्रश्न है। एमएस एक्सेल, जो कि आपको एमएस एक्सेल के बारे में पता होगा, अगर आप सभी कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज आपको होगा या कंप्यूटर आप चलाते होंगे तो एमएस एक्सेल के बारे में आप सभी को पता होगा। तो इस तरह के भी यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सभी टूल्स को पहचानना है, यानी कि वहाँ पे कुछ टूल्स भी आपको दिए जाएंगे जैसे कि रेडियो का, इसके अलावा ट्रांजिस्टर का, डायोड का, रेजिस्टेंस का। तो ये सभी जो है आपको वहाँ पे पहचानना होगा कि इसका नाम क्या है। इसके बाद दोस्तों ओम का नियम आपसे वहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके अलावा तरंग के प्रकार क्या है, वीपीएन, मैन और इसके अलावा जीपीआरएस, इन सभी का जो है फुल फ्रॉम रिलेटेड भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अर्थिंग जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रश्न है तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर रिलेटेड भी जो हार्डवेयर जितने भी है कंप्यूटर का वो सभी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी रिलेटेड भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है इस तरह के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल फिजिक्स से है, यानी कि अगर आप ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं
तो आप फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो जो है आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रश्न है 80% प्रश्न जो है फिजिक्स से और 20% जो प्रश्न है वो कंप्यूटर से आपका पूछे जा रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका ट्रेड टेस्ट का तैयारी करके नहीं गए थे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है वे सभी रनिंग का ही लगभग तैयारी किए थे। ट्रेड टेस्ट का काफ़ी कम स्टूडेंट ही तैयारी करके जा रहे हैं, इसलिए 80% कैंडिडेट जो है ट्रेड टेस्ट में फेल हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। आप सभी को बता दें यह एक कंप्लीट गाइड है, इसमें वे सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो असम राइफल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको इस बुक में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक के माध्यम से आप सभी अपने रिटन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीक के मार्केट से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपको जो मैंने बुक बताए हैं इस बुक को आप सभी परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ पे अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम का डेट भी वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम का जो डेट है वो बता दिया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को 16 सितंबर को एग्ज़ाम है, कुछ स्टूडेंट को 19 सितंबर को भी है, तो 15 से 20 दिन ही आपको समय मिल रहा है। तो इसलिए जो बुक आपको चक्षु पब्लिकेशन का बताए हैं इसे आप सभी जल्द से जल्द परचेज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट से जो है, तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बायोलॉजी से जो है जितने भी प्रश्न है यानी कि जीव विज्ञान से जो है रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को केवल मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ प्रश्न आपको बता देते हैं। किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? इसके अलावा एप्स का फुल फॉर्म क्या है? इसके अलावा चेस्ट में कितने हड्डियाँ होता है? इसके अलावा मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होता है? मानव सिर में हड्डियों की संख्या क्या है? तो जो हड्डियाँ रिलेटेड प्रश्न है यानी कि मानव शरीर में जितने भी पार्ट है उनमें कितने हड्डियाँ है, उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है आप देख कर जाइएगा। एक प्रश्न आपका डेफिनेटली जो है वहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मानव कान में हड्डियों की संख्या पूछा गया था। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? हालांकि ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप सभी 12th या 10th सही से पढ़े होंगे तो आपको जो है डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जो है ये प्रश्न डेफिनेटली आता होगा। इसके बाद दोस्तों मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या जो है सर्वाधिक होता है यानी कि सबसे ज़्यादा होता है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या यहाँ पे पूछा गया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी बड़ी हड्डी कौन सा होता है यानी कि सबसे छोटी और बड़ी हड्डी यहाँ पे पूछ लिया गया था। MBBS, MD, BDS, BAMS, BUMS, BHMS इन सभी का फुल फॉर्म जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया था। पोलियो किस कारण से होता है? HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी प्रश्न जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी जो है कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त का pH मान क्या होता है? रेबीज कैसे होता है? किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है? पोलियो के टीके की खोज जो है किसने किया था? तो ये कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे मुझे मिला है। हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको अगर बताए तो अगर आप सभी ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन के लिए फॉर्म फिल किए हैं तो फिजिक्स जो है एक बार आप सभी देख लीजिएगा, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है। और इसके अलावा बायोलॉजी के लिए अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बायो जो है आपका मजबूत होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न का आंसर आपको देना है, अगर आप 15 प्रश्न का भी आंसर दे देते हैं तो आपको वहाँ पे जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये अलग अलग जो है सेंटर का अलग अलग नियम है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसके अलावा आर्मर ट्रेड का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।